लल्लन की कहानी भी ऐसी ही कहानी है, लल्लन की कहानी भी ऐसी ही कहानी। दीदी तभी तो फेंक आए थे कचरे के डिब्बे में। नाम रूपाली, लिंग लड़की, पता कचरे का डिब्बा। नारी नर की खान जगत में, नारी नर की खान जगत में, जग जननी कहलाती है। मात गर्भ में लड़कियां रो अब क्यों मारी जाती है, मात गर्भ में लड़कियां रो अब क्यों मारी जाती है। सुनो सुनो है दुनिया वालों, ऐसा पाप कमाते हो। सुनो सुनो ये दुनिया वालों, ऐसा पाप कमाते हो। स्वर्ग लोक का रास्ता छोड़ क्यों नरक लोक को जाते हो। स्वर्ग लोक का रास्ता छोड़ क्यों नरक लोक को जाते हो। क्यों लड़की को छोटा समझो, क्या तुम्हारा खाएगी। क्या लड़की को छोटा समझो, क्या तुम्हारा खाएगी। जो लिखा उसकी किस्मत में। एक दिन मैं मेरी कुर्सी कहाँ गई जी, कुर्सी ला दी मैं मेरे अपने बंगले में बैठी। यह होता रहेगा जब भी मैं उसके क्रॉस करूंगी आपका थैंक यू। तो मैं अपने बरामदे में पुलिस बंगले में बैठी थी और ये वाला माइक इधर कर दी, तो आराम से बैठी हुई अखबार पढ़ रही थी कि अचानक फिर एक जलजला आया और मेरा बकबकिया ड्राइवर जैसे मेरे शिवान जी ने नहीं निकाला, वो दौड़ता हुआ आया और मैं अपने अखबार में व्यस्त थी। 100 रुपए बांटती थी, वही वाली सोनम मिली थी आज, जिससे तू जलता था। हाँ क्या हुआ? हाँ, वो मिली थी और मुझे बोली कि पटना से आई हूँ और दीदी से मिलना है, बहुत दिन हो गए मिले हुए, तेरी गाड़ी खाली है और मुझे ले चल। तो मैडम मैं ना उसको यहीं पे ले आया हूँ। अब आप अंदर बाहर चलेंगी या मैं उसको अंदर लेके आऊँ? What? अरे तू हमेशा ऐसी उल्टे पजामे जैसी बातें करता रहेगा क्या? ये तो पुलिस कमिश्नर के घर के बाहर हिजड़े लेके आया। सारी दुनिया देखेगी, क्या कहेगी, रमा पांडे के बाहर हिजड़े आए इस उम्र में। ए माँ, अब मैं क्या करूं? क्यों लेके आया? मैडम वो बहुत बढ़िया गुरु माँ बन गई है, अब वो हीरा हीरा नहीं रही, उसकी एक बेटी भी है। तू उस दिन में शराब पीने लग गया, तू गांजा पीता, कुत्तो पीता है। तू कह रहा है एक हिजड़ा धर्म गुरु हो गई। हाँ। और हिजड़े की बेटी हो गई। साले उल्लू के पट्टे, आज तो निकला के दम रहूंगी। तू ठहर जा, मैं सारी बात बताऊंगा। मैडम मैं तो बीड़ी भी नहीं पीता। अब ये बताइए मैं उसको अंदर लाऊं या आप बाहर चलोगी? उसी को लिया अंदर और तू बाहर निकल जा। ठीक है मैडम। क्या करूं? दीदी, मेरी प्यारी दीदी। सोनम, तुम तो इन 3 सालों में मुझे याद भी नहीं की हो और ना ही मेरी सुध ली हो। हाँ, तुम तो मुझे अपना पता छाप के दे गई थी, सेल नंबर दे गई थी, टेलीफोन दे गई थी। मैं ही खराब हूँ, मैंने फोन किया। मुझे क्या पता तू तो बाहर निकली और ऐसे उड़ गई जैसे बाजार में सस्ता इत्र हवा लगते उड़ जाता है फुर। सच कहा दीदी, सस्ती तो मैं हूँ और नाम चाहे कुछ भी रख लो, इत्र क्या चरित्र। ये रूप क्या बना रखा तूने? ये सब क्या पहना? और ये लड़की, ए कुछ गलत धंधा तो नहीं कर रमा जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं और सोनम दी आपसे इतने मन से मिलने आए हैं और दीदी तो आपकी इतनी इज्जत करती है और अब ऐसी घटिया बातें कर रही है। गुरु माँ सुनेंगी तो कितनी नाराज होंगी। गुरु माँ तो सोनम दीदी को दिल्ली आने ही नहीं दे रही थी, खुद आना चाहती थी। यही थी जो जिद पर अड़ गई, कहती एडमिशन कराकर वापस लौटाऊंगी। करवा लिया एडमिशन। एडमिशन का कोई मेडिकल कंडीशन है, हॉस्पिटल एडमिशन है? अरे नहीं दीदी, इस रूपाली का एडमिशन ये वो फैशन इंस्टीट्यूट में फैशन डिजाइनिंग वाला कोर्स करना चाहती है ये दीदी और इसको एडमिशन भी मिल गया है
पटना से आई हूँ दीदी। गुरु माँ की इच्छा थी कि उनकी बेटी खूब पढ़े। तब से उन्होंने गुरुजा ने मुझे दीक्षा दे दी और मैं ऐसे ही रहती हूँ। अब तो मैंने नाच गाना बजाना भी छोड़ दिया है। समझ गई। तू पटना में किसी औरत की चुंगल में फंसी है और उस औरत को तू अपनी गुरु माँ कहती है ना? अरे नहीं दीदी, हिजड़ों की गुरु माँ हिजड़ा होती है। अरे औरतें तो उन्हें जन्मते ही घर से बाहर फेंक देती हैं कचरे के डिब्बे में। मैं पटना वाली लल्लन गुरु माँ की बेटी हूँ। वहीं से मसूदपुर वाली गुरु माँ मुझे अपने साथ ले आई थी खरीद कर। अरे तू कौन सी हूर की परी है कि तुझे खरीद के ले आई? तेरी में खरीद फरोख्त होती है। जा। अरे दीदी, जहाँ हूर की परियां बनती हैं वो अल्लाह मियाँ कब किसे खरीदता बेचता है? वो तो ये इंसान ही है खरीद फरोख्त का हमारा, जो शैतान बना घूमता रहता है। अब मेरे जरा सोचो प्यारी दीदी, जब हिजड़ों की कोई औलाद हो ही नहीं सकती तो हम एक दूसरे से खरीद लेते हैं, वो भी पूरे इज्जत और मान सम्मान के साथ। और फिर हमें तो ऐसे लगता है जैसे माँ के बाद मौसी के घर आ गए हों। और फिर हमारी जिंदगी जैसे कटती है गुजरती है, हम गुजार लेते हैं। और मुझे तो शुरू से ही दिल्ली